नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती क्लास में स्वागत है। आज हम कुछ विभाज्यता के नियमों को बात करते हैं। कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है देखते हैं। तो हम शर्त की बात करें, पहली शर्त हम बात करें 2 से विभाज्य। पहला पॉइंट क्या रखें, 2 से विभाजकता, 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का क्या नियम होता है, देखिएगा। जिस संख्या का जो इकाई का अंक है वो यदि सम हो या शून्य हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो क्या बात करें, जिन संख्याओं का इकाई का अंक, किसका इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, यदि इकाई के अंक ये आते हैं तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चाहे कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी भी संख्या हो। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी, ऐसे बताइए 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हमने देखा इकाई का जो अंक है इसमें क्या है, शून्य है। शून्य है तो पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। संख्या और भी लेते, मान लीजिए संख्या है कुछ, बताइए 2 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम इकाई का अंक देखें, पूरी संख्या को विभाजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक हम देख रहे हैं कि इकाई के अंक में क्या है कि 2 है। 2 हम देख रहे हैं, 2 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या हो इकाई में या फिर शून्य हो तो क्या होती है, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब अगला नियम देखते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखिएगा। दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, 3 से विभाजकता, विभाजकता का नियम। ये संख्या 3 से विभाजित कब होगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या का डिजिट सम 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे क्या नियम कहता है कि यदि संख्या का डिजिट सम, संख्या का डिजिट योग जो हो, योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो, 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे हम कोई संख्या लेते, मान लीजिए उस संख्या इस प्रकार से है, मान लीजिए। अब हम इसे चेक करेंगे, इसके सभी डिजिटों का योग कर लीजिए। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 होगा, 5 और 5 10 होगा, 10 और 8 18 होगा, 18 और 4 22 होगा। क्या होगा इसका सम, डिजिट सम क्या होगा, 22 होगा। तो क्या 22 3 से विभाजित है, 22 3 से विभाजित नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब यह है कि संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ 4 के स्थान पर हम 3 रख दें तो अब योगफल हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 2 3 5 5 10 10 8 18 18 और 3 21 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जब 21 हो जाएगा तो हम देख रहे हैं कि 21 जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब 21 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसका मतलब यह है कि संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और भी देख लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है, बताइए संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम देखेंगे, डिजिट सम करेंगे, 4 3 7, 3 10, 2 12, 12 5 17, 17 7 24, 24 और 9 33। कितना हो रहा है डिजिट सम, 33 हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 33 जो संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। जब 33 पूर्णतः विभाजित है 3 से, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से हम बिना भाग दिए हुए संख्या को पता कर लेते हैं कि संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। अब बात करते हैं 4 से विभाज्यता की। कोई संख्या 4 से विभाजित कब होगी। तो तीसरा नियम लिख लीजिए। तीसरा नियम क्या है, 4 से विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम।
क्या है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्य संख्या कब होगी उसके लिए समझ लीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक, यानी इकाई दहाई दो अंक लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं और 2 लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे संख्या ले लेते हैं, कोई एग्जांपल देखते हैं। संख्या मान लीजिए कोई 2 5 3 6 4 8 मान लीजिए संख्या है। पूछ लेगा बताइए संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि 4 से विभाजित का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 जो अंक हैं उन दोनों अंकों से जो संख्या बनकर तैयार हो रही है उस संख्या को देखेंगे हम। यदि वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अंततः 4 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिटों को लेकर संख्या बनाए तो भाई संख्या कितनी हो रही है? 48 हो रही है। 48 से यदि हम 48 में यदि हम 4 का भाग दें तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है 12 बार। अतः हम कह सकते हैं जब ये पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और भी संख्या देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ये, अब इसे चेक करेंगे 4 से विभाजित है या नहीं है। तो हम देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है। लास्ट की 2 डिजिट क्या है? लास्ट की जो 2 डिजिट है हमारे पास वो 21 है। 21 4 से विभाजित नहीं है तो हम कह सकते हैं ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। संख्या मान लीजिए कोई इस तरह से कोई संख्या है, ये संख्या है, बताइए 4 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा। तो हम लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट से क्या बनना हमारा 8 है। 8 4 से पूर्णतः विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरह से 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम 5 से विभाज्यता का नियम की। 5 से संख्या कौन सी विभाजित होंगे? चौथा नियम क्या है? 5 से विभाजकता का नियम। ये क्या नियम है? 5 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। क्या है? यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो, क्या हो? यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे हम बात करें संख्या कोई मान लीजिए कितनी बड़ी भी संख्या हो, ये संख्या है तो बताइए 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इकाई का अंक हम देखेंगे, इकाई का अंक क्या है? 0 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। संख्या मान लीजिए कोई कुछ भी संख्या हो सकती है, ये संख्या है, बताइए 5 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो भाग नहीं करना हमें क्या करना है? सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हम देखेंगे कितना है? 5 है। तो 5 है तो हम कह सकते हैं कि संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरह से हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगले नियम की बात करें, अगला नियम है 6 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 5वां नियम क्या है? 6 से विभाजकता का नियम। ये नियम क्या है? ये नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो, क्या हो? इकाई का अंक सम हो और संख्या का डिजिट सम 3 से पूर्णतः विभाजित हो।
3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या कहना है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक सम हो और वह संख्या उस संख्या का तो डिजिट सम हो, डिजिट सम है, सॉरी यहाँ पे क्या है, और उस संख्या का डिजिट सम 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। इस नियम को हम और भी बात करें तो कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें ये देख लेना 2 का नियम लागू हो रहा है, तो इसमें भी यही लिखा है कि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, सम हो। तो सम किसके लिए था, 2 की विभाज्यता का नियम था, और 3 की विभाज्यता का नियम क्या था कि संख्या का डिजिट सम क्या होना चाहिए, 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो दोनों ही नियम लग रहा था, हम कह सकते हैं जो संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दी हुई है आपको और कह देगा बताइए 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो चेक करेंगे हम, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 2 है तो पहला नियम तो लागू हो रहा है हमारा, 2 से विभाजित होगा। दूसरा 3 से चेक कर लेंगे, 3 से विभाजन के लिए हम क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग देखेंगे। 2 और 3 जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 2 16, 16 2 18। डिजिट सम क्या आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है, जो कि 3 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। जब 2 से 3 से दोनों से विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से, ये संख्या चेक करते हैं तो जो इकाई का अंक सम है तो इस नियम को पालन कर रहा है कि 2 से तो कटेगी। अब बात करें 3 को चेक करें तो योगफल निकालेंगे, 3 2 5, 5 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 2 2 3 5, 5 और 5 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 और 2 26। कितना आ रहा है डिजिट सम, 26। इकाई का अंक तो 2 है लेकिन हम देख रहे हैं डिजिट सम जो है वो 26 है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। और कोई संख्या लेते मान लीजिए, बताइए ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो चेक करते हैं। तो पहले 2 का नियम लगाएंगे। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर क्या हो, सम हो। क्या कह रहा है, अंक सम हो या शून्य भी हो सकता है। या क्या हो सकता है, शून्य, सम भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि 2 का नियम कह रहा है। 2 का नियम से चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें कि डिजिट जो हमारे पास लास्ट डिजिट वो क्या है, 0 है। 0 जब यदि है तो हम कह सकते हैं 2 से तो विभाजित होगी। अब 3 से चेक करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30। तो डिजिट सम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरह से 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम अच्छी तरह से ज्ञात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले नियम की, 7 से विभाजित संख्या होगी या नहीं होगी, वो कैसे ज्ञात करेंगे। अगला नियम है 7 से विभाज्यता या विभाज्य का नियम। क्या नियम होता है, कोई संख्या 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी, हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके 2 रूल्स हैं, एक तो छोटी छोटी संख्याओं पर लागू होता है, दूसरा होता है बड़ी बड़ी संख्याओं पर लागू हो जाता है। तो छोटी छोटी संख्याओं के लिए क्या है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए इस तरह से कोई संख्या दी गई है आपकी, मान लीजिए कोई संख्या है, तो संख्या में हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक हो उसमें 2 का गुणा करके शेष संख्या से घटा दिया जाए। तो यदि घटाने के बाद प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी तो वह संख्या
पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे चेक करते हैं कि यदि 2 का इकाई अंक 2 है, 2 का गुणा करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। 4 को शेष संख्या क्या बचेगी हमारे पास 35। 35 से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 31। 31 हम देख रहे हैं 7 से विभाजित नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। और कोई संख्या मान लीजिए ऐसे कुछ संख्या दी हुई है, ये कोई संख्या चेक करेंगे संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे इकाई के अंक का गुणा करेंगे, तो इसका गुणा कितना होगा 6 होगा। 6 को इस शेष संख्या में से घटा देंगे, शेष में से, तो 85 में से 6 घटाओगे आप, आपके पास क्या शेष बचेगा, आपके पास हम देखेंगे कि 79 जो है वो शेष बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये भी संख्या 7 से विभाज्य नहीं है, तो कह सकते हैं कि ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। कुछ इस प्रकार से आया, मान लीजिए यही संख्या बताइए 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें 0 इकाई का 0 है, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 होगा, 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 77 प्राप्त होगा। ये 7 से विभाज्य, तो ये भी कह सकते हैं कि संख्या 7 से विभाज्य होगी। देखिए ये छोटी छोटी संख्या तो हम वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, सीधा भाग देके भी पता लगा सकते हैं। बात समस्या आती है ना बड़ी बड़ी समस्याओं, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए क्या है उसके नियम को देखिए। इसको तो हम वैसे ही, इससे बेहतर तो हमें ये है कि भाग करके ज्ञात कर लें, वो भी सही है क्योंकि उतना ही टाइम इसमें लगने वाला है। लेकिन समस्या हमारे पास खड़ी होती है बड़ी संख्याओं के लिए। तो बड़ी संख्याएं जब दी हो हमें तब कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या नियम है कि जब संख्या 5 डिजिट 6 डिजिट या 7 डिजिट में दी हो उस समय क्या करना होता है कि हमें संख्या के 3-3 अंकों का पीछे से जोड़ा बना के लाना होता है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से संख्या कोई, ठीक है ना। तो हमें करना क्या होगा कि पीछे से 3-3 संख्या का जोड़ा बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे इतने होते तो हम 2 का ही रह जाता, कोई दिक्कत ना होती। एक पीछे से हमें जोड़ा बना के लाना है। जैसे ही जोड़ा बना के लाओगे फिर क्या करोगे, इन दोनों जोड़ों का अंतर निकालोगे। यदि अंतर जो है वो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा तो इस संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इसी को देखते हैं कि ये कितना है 32 है, ये हमारे पास कितना है 425 है। अब इनका अंतर देखें, अंतर क्या होगा, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 32 को यहाँ से हम घटाते हैं जैसे ही, तो हमारे पास 5 में से 3 घटाओगे, 5 में से 2 घटाओगे 3 बचेंगे, और यहाँ 12 में से 3 घटाओगे 9 बचेंगे, और ये हमारे पास 3 बच जाएगा। अब ये संख्या हम देखेंगे, ये संख्या क्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसे चेक कर लिया, तो नियम से चेक कर लिए, नहीं तो 7 से विभाजन करके देख लीजिए। 7 से करेंगे 7 पंजे 35, 5 बाद बचेगा कितने 4, बचेगा हमारे पास 43। जब 43 बचेगा तो 43 में 7 का पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा, तो हम कह सकते हैं संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ऐसी और भी डिजिट हो सकती है, इस तरह से संख्या है। तो हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, ये पेयर हो गया, एक दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो विषम पद होते हैं, विषम पदों का क्या करेंगे हम, योग अंतर देखेंगे और फिर उसे अगले पद से घटा देंगे। तो विषम पद क्या है, इसका अंतर देख लीजिए और बाद में इसमें से घटा दीजिए। तो पहले इसका अंतर देखेंगे, तो ये हमारे पास 35 है और ये हमारे पास 16 है। तो 35 में से 16 घटाएंगे यदि हम, तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 15 में तो 6 कम करोगे 9, 2 में से कम करोगे 19। अब 19 को इसमें से घटा दीजिए, 19 इसमें से घटाओगे आप तो क्या होगा, 12 में से 9 घटाओगे आपके 3 बचेंगे, यहाँ पे 2 शेष है, 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, और ये 8। अब ये संख्या का 7 से विभाजित है, 7 एकम 7 एक बार में बचा, ये 11 हो गए, 7 एकम 7 बचे हमारे पास 4, 43 7 से विभाजित होंगे, तो हम कह सकते हैं संख्या 7 से विभाजित नहीं है। इस तरह से हम संख्याओं की जांच कर लेते हैं, कौन संख्या 7 से विभाजित है या कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं है। एक और संख्या देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से है, ये संख्या है, तो बताइए 7 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हम चेक करेंगे, 3-3 का पेयर बना दीजिए आप इसे। अब इसमें देखेंगे अंतर, दोनों पदों में अंतर क्या है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, ये बड़ी है छोटी है घटा देंगे, 865 में से घटा देंगे हम 235 को, घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, या 0, 6 में से 3 कम करोगे 3, 8 में से 2 कम करोगे तो 6। अब ये देखेंगे हम 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है।
तो 663 7 से विभाजित हो जाएगा 90 बार में। तो हम कह रहे हैं जब घटाने में जो अंतर प्राप्त हो रहा है वो 7 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी संख्या जो है ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगले नियम की बात करें, अगला नियम है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या, पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या कहता है नियम? यदि किसी संख्या क्या लिखा? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। क्या है नियम? कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। कैसे देखते हैं? मान लीजिए कोई संख्या है इस तरह से, कितनी बड़ी भी संख्या हो सकती है आपकी, इस तरह से मान लीजिए कोई संख्या है, तो हमें पता करना है ये संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमें पूरी संख्या में भाग देंगे? बहुत टाइम लगेगा इस तरह से। तो हमें क्या करना है? पूरी संख्या में भाग नहीं देना है, हमें सिर्फ अंतिम जो 3 लेटर हैं वो लेने हैं। और अंतिम 3 लेटरों से हम देखें क्या संख्या बन के प्राप्त हो रही है हमारे पास इन तीनों लेटरों से क्या बन रही है? 824 संख्या बन रही है। हमें पूरी संख्या में भाग नहीं देना, केवल इतनी संख्या में भाग दे देना। इस संख्या में भाग देके चेक करेंगे, अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चेक करेंगे 8 से यदि हम भाग देंगे तो 8 से यहाँ 8 एक बार हो जाएगा और फिर 0, फिर 3 बार में, 103 बार में हमारी 824 संख्या कट जाएगी, 8 से पूर्णतः कट जाएगी। जब कट जाएगी तो हम कह सकते हैं कि 8 से पूर्णतः विभाजित है इतनी संख्या। जब ये संख्या पूर्णतः विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या एक और इस तरह से मान लो दी हुई है और हमें चेक करनी है कि संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम फिर से वही करेंगे, नियम लगाएंगे कि अंतिम 3 लेटर लीजिए, उनसे बनी संख्या को चेक कीजिए। अंतिम 3 लेटरों से हमारे पास 132 संख्या प्राप्त हो रही है। इसे चेक करेंगे, यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चेक करें, 8 से भाग देंगे, इसमें 8 से एक बार भाग देंगे, बचेंगे यहाँ पे 5, 52 हो जाएंगे। जैसे ही 52 होंगे, 52 में 8 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। जब ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इस तरह से हम किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि वह 8 से विभाजित है या नहीं है। अगले नियम की बात करें, 9 से विभाजित का नियम क्या है? 8वां रूल है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या का डिजिट सम 9 हो या 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या कहता है नियम? कि यदि किसी संख्या का डिजिट सम इसे अंकीय योग भी कहते हैं, डिजिट सम 9 से विभाज्य
हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे देखें, मान लीजिए कोई संख्या है, इस प्रकार से कोई संख्या दी हुई है, बताइए ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो हम चेक करेंगे और हम करेंगे इसका डिजिट सम कैसे करेंगे, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25। अब यहाँ पे जो डिजिट सम हमारे पास है, डिजिट सम 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। और एक देखिए, मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से, बताइए ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो ऐसे फिर करेंगे, डिजिट सम करेंगे, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 और 8 36, कितने हो रहे हैं 36। अब हम ये देखेंगे ये 36 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। चल 9 से विभाजित करेंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।